नमस्कार। शिक्षा सदन में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। आज बच्चों समास के ऊपर बोला जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से समास तैयार करेंगे। जो बच्चे कक्षा 8 से 9 में आए हैं उनके लिए ये वीडियो काफी आवश्यक होने वाली है, जिससे एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे आप। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों कि समास किसे कहते हैं। समास दो पदों के मेल को कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो समास है वो क्या है, ये मैं सब आपको बताती हुई चलूंगी और आप इसे ध्यान से सुनेंगे और ये ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको जरूर समझ में आएगी। सबसे पहला समास है तत्पुरुष समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में कारक छुपा होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण साथ में साथ देना है, जिससे कि उदाहरण भी आएंगे। उदाहरण से आपको छांटना होगा और समास का नाम बताना होगा। तो सबसे पहला उदाहरण है जैसे राजमार्ग, राजा का मार्ग, तो का जो हुआ वो कारक हुआ। इसी तरह से राजकन्या, राजा की कन्या, तो की हुआ। जलमार्ग, जल में डूबना, तो में कारक हुआ। तो इसी तरह से हम तत्पुरुष समास की जानकारी लेंगे और ये सब तैयार जब हो जाएगा तो इसमें से जरूर 9 से लेकर इंटर तक के बच्चों को इससे लाभ होगा। फिर दूसरा समास है द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और छुपा हुआ होता है, चाहे वो संस्कृत में हो या हिंदी में। हंस माना है तो हंस च हंसनी च, माना पितरो है तो माता च पिता च, और हिंदी है तो माता और पिता, पाप और पुण्य, लाभ और हानि। इस तरह से इसके बीच में और छुपा हुआ है और हमें विग्रह करने पर उस और को छांट कर लिखना होगा, तभी समझ में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। इसका नंबर 3 द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे नवरात्रि, तो पहले संख्या आएगी और फिर जैसे अष्टभुजाएं, पंचवटी, चारपाई, ये आदि जो शब्द है ये द्विगु समास के अंदर आएंगे और हम फौरन समझ लेंगे कि पहला पद संख्यावाचक है, तो जरूर ये द्विगु समास है। चौथा समास बहुब्रीहि समास, जिस समास के अंदर विशेष और विशेषण दोनों पाई जाएगी, उसे हम समझ लेंगे कि ये कर्मधारय समास है। इसका उदाहरण होगा जैसे नीलमणि, तो मणि की क्या विशेषता है कि मणि नीली है। और श्वेत, तो अश्व कैसा है? श्वेत। अगर हमें शब्द अर्थ अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो हम फौरन समझ चलेंगे श्वेत का अर्थ सफेद है और अश्व का अर्थ घोड़ा। घोड़ा कैसा है? सफेद। तो हमने उसकी विशेषता भी बताई और नाम भी। इसी तरह से फिर पांचवा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में संख्या तो होगी या नहीं भी होगी, क्योंकि वो जो है समास द्विगु से मिलता जुलता होता है, इससे कंफ्यूजन में आ जाते हैं बच्चे। तो उसमें अर्थार्थ छुपा हुआ होगा, जिसके दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में अर्थार्थ होगा। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थार्थ गणेश जी। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थार्थ रावण। तो इस तरह से चतुर्भुज, चतुरानन, तो चतुरानन में 4 मुख वाले ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, और चतुर्भुज में 4 भुजा वाले विष्णु, तो अर्थार्थ होगा अर्थात विष्णु। आदि आएंगे शब्द। फिर आता है छठा समास अव्यय भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय होगा और पूर्व पद प्रधान होगा, तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा। तो अव्यय भाव समास में निश्चिंतता होगी, जैसे कि यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रत्येक, और मृत्यु पर्यंत या आजीवन आदि शब्दों द्वारा हम इसे अच्छे से पहचान लेंगे। और हम इन सब 6 के 6 समासों की जब हमें जानकारी हो जाएगी तो ये हमें इंटर तक भी, आगे तक भी हमें इसका प्रयोग काम में आएगा और इससे अधिक से अंक प्राप्त आप कर सकोगे। नमस्कार।